नमस्कार, मैं हूं लिवेश पारेख और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6 का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है टैली ईआरपी या प्राइम एंड संगम सीआरएम कनेक्टर। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन नहीं है। दो अलग अलग टीम जो अलग अलग तरीके से काम करती है वो दोनों के लिए इंटीग्रेशन बनाया एंड देर आर मच डीपर लेवल्स ऑफ द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इंटीग्रेशन। ये जैसे जैसे हम आज देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का अपना एजेंडा क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये कनेक्टर चाहिए क्यों अपने को, वाई यू नीड दिस कनेक्टर। उसके बाद में इस कनेक्टर का कैपेबिलिटीज़ का बात करेंगे कि आप जो टूल यूज़ करने वाले हैं उससे क्या क्या हो सकता है। जब तक ये डिटेल में मालूम नहीं होगा आप उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स देखते हैं। पहले हमने ना कैपेबिलिटीज़ देखे थे, अब इसके बेनिफिट देखेंगे कि इससे एग्जैक्ट फ़ायदा क्या होगा। फीचर्स अलग चीज़ है, बेनिफिट अलग चीज़ है। चौथा टॉपिक है ना, ये पूरा टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस बहुत सारे टेक्निकल सवाल होंगे आपके दिमाग में, वो सारे सवालों का जवाब जो है ये टेक्निकल स्टफ वाले पॉइंट में आ जाएगा। एक फीचर ऐसा है जो आने वाला है, अभी है नहीं, डेवलपमेंट में है, मतलब शायद आप वीडियो देख रहे हैं तब तक तो ये आ गया होगा, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें कि वो फीचर है क्या। छठा मुद्दा आता है कि ये टैली होना किधर चाहिए। ठीक है, आपका कहीं पे टैली चलता होगा, कहीं पे संगम सीआरएम चल रहा है, तो ये टैली कहाँ होना चाहिए और उसमें आपने क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे। अभी हम करने पे आ गए, तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, फिर ये लिंक और सिंक करना है या इंपोर्ट करना है लेजर्स को, वो कैसे करेंगे। फिर ये यूज़र साइड फंक्शनैलिटी क्या है ना, ये देखेंगे। याद रहे ये हम एडमिन का वीडियो देख रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या आना चाहिए ये देख रहे हैं। यूज़र को जो आना चाहिए वो तो सीधा उसको दिखने वाला है, ही विल नॉट इवन नो कि पीछे इतना सारा कुछ आपने करके रखा है सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद है ना हम कुछ यूजेज सिनारियो बात करेंगे। और यूजेज सिनारियो में किस चीज़ की बात करेंगे कि आपका नया टैली है और पुराना सीआरएम है तो क्या होगा, या फिर समझो आपका एग्जिस्टिंग टैली है और नया सीआरएम है तो क्या होगा, या फिर समझो कि आप सीआरएम भी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे, टैली भी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे और अब उसको लिंक कर रहे हैं तो क्या होगा। ये तीनों सिनारियो में सॉफ्टवेयर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप जिस तरह से उसको उपयोग करेंगे ना उसमें फ़र्क पड़ सकता है, तो हम उसकी बात करेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं कि ये क्यों बनाया या क्यों चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होगा कि ईआरपी में ही बना हुआ सीआरएम आपको चल जाएगा, या दूसरी तरह से समझिए तो हमने ये क्यों बनाया, वाई डिड एनजे मेक दिस। ठीक है, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि सीआरएम में ही कुछ ईआरपी के फंक्शनैलिटीज़ डाल दे। तो इसका बड़ा ही फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल रीज़न है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं समझते, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। एक तो है ना ये समझो कि ये ईआरपी और सीआरएम है ना दो अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग साइकोलॉजी से बना हुआ चीज़ है। ईआरपी इज़ जनरली डिज़ाइन टू मेजर, याद रहे वर्ड इज़ मेजर, टू मेजर मनी एंड मटीरियल, एंड सीआरएम इज़ जनरली डिज़ाइन टू मैनेज पीपल एंड प्रोसेस। तो दोनों का ना पर्पज़ ही अलग है, इधर मेजर करना है, इधर मैनेज करना है। ईआरपी इज़ ऑलवेज लाइक कॉन्क्रीट, फाइनल, परफेक्ट, डेफिनेट, और सीआरएम में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि ये टेंटेटिव है, ये फोरकास्ट है, ये टारगेट है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन प्रेजेंट टेंस ऑल्सो। ईआरपी में जनरली देखो तो पास्ट टेंस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट टेंस का बात आता है, तो ये फ़र्क बड़ा है। और इसी वजह से ऐसा है कि आपको चाहिए तो दोनों, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट एक में बना दो तो नहीं चलता है। और यही कारण है शायद कि जितने भी बड़े कंपनी हैं वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा ईआरपी यूज़ कर ले, और उस ईआरपी में सीआरएम के चाहे जितने भी फीचर्स हो, लेकिन वो सीआरएम तो दूसरी ही कंपनी का यूज़ करते हैं, और ऐसे कंपनी का यूज़ करते हैं जिसने स्पेसिफिकली सीआरएम ही बनाया हो। इसके आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। आप जो भी कस्टमर का नाम लेंगे, वी कैन गिव यू लॉट्स ऑफ नेम्स ऑफ इट, और आप भी अपने आजू बाजू में देखेंगे तो ख्याल आएगा कि कोई भी आप ईआरपी ले लो दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा, उसमें बहुत सारे सीआरएम के फीचर्स हैं, बट देन ऑल्सो कंपनीज विल यूज ए डेडिकेटेड सीआरएम विच इज़ डिज़ाइंड फॉर इट्स पर्पस। ईआरपी में आप सीआरएम के फीचर्स घुसा नहीं सकते, ये कुछ 2-4 मॉड्यूल और 10-15 फील्ड्स बनाने का खेल नहीं है, उससे काफ़ी अलग है।
इसको ना कुछ हमें इस तरह से देखना चाहिए कि सेल्स का टीम है ये कुछ काम करता है और अकाउंट्स का टीम है ये कुछ काम करता है, और बहुत सी जगह पे ना इन दोनों को आपस में बातचीत करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, डेटा का इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है। ये सब कुछ अगर निकल जाए उसके लिए बनाया जाता है टैली और CRM का कनेक्टर इंटीग्रेशन। एक तो पर्पज़ ये है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जब आपने कोटेशन यहाँ से बना के दे दिया था तो इनवॉइस में भी टैली में तो वही आइटम आने वाली है, सारा का सारा डिटेल्स वही आने वाला है, कस्टमर का डिटेल्स भी वही आने वाला है, तो वापस क्यों बनाओगे? या फिर आपने कस्टमर अगर CRM में बना लिया है तो टैली में वापस क्यों बनाओगे? ठीक है, तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा ना वो निकल जाएगा, और उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा निकल जाएगा। डेटा एक जगह पे हो और सिस्टम से आपस में ट्रांसफ़र हो जाए ये अलग मुद्दा है, और मैन्युअली किया जाए ये अलग मुद्दा है। खाली वर्क नहीं बढ़ता है, डेटा भी डुप्लीकेट होता है जिसकी वजह से फिर एरर आता है, फिर वो करना पड़ता है रिकन्सिलेशन। और ये हो जाने से दोनों टीम्स का ना एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है। एक तो घड़ी घड़ी पूछने नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है सेल्स वाला है ना ये अकाउंटेंट को पूछने जाता है कि भाई ये क्लाइंट का क्या बैलेंस है, वो क्लाइंट का क्या बैलेंस है। फिर किसी कस्टमर ने मांगा कि लेजर चाहिए तो वापस अकाउंटेंट को बोलो कि भाई लेजर भेजो इसको। तो ये जो कोऑर्डिनेशन में टाइम वेस्ट हो रहा ना ये पूरा का पूरा निकल जाएगा इस कनेक्टर की वजह से। अब इसकी कुछ ना कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। मैं चाहूँगा कि आप है ना इसको डिटेल में समझे, आपके सिनेरियो में जिस एग्जांपल्स के साथ ये लागू पड़ सकता है उसको भी एनालिसिस करें, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस कनेक्टर। इसको एक आप सा टेक्नोलॉजी पीस की तरह मत देखिए, वरना इसका जो मेन फ़ायदा है ना वो छूट जाता है। सबसे पहला काम ये होता है कि टैली में जिसको लेजर बोलते हैं, हाँ मतलब आपका कस्टमर है ना उसको टैली वाले लेजर बोलते हैं और CRM वाले उसको अकाउंट बोलते हैं। तो आप टैली के लेजर को CRM के अकाउंट के साथ लिंक कर देते हो। ये नाम के बेसिस पे नहीं होता है, इंटरनल ID के बेसिस पे होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि भले कोई आदमी CRM में नाम बदली कर दे या टैली में नाम बदली कर दे, लेकिन वो लिंक है ना वो रहेगा कायम। लिंक निकालना है तो आपको उस पैनल में जाके निकालना पड़ेगा। मतलब देर आर नो चांसेस फॉर एरर। ऐसा नहीं कि किसी कस्टमर का नाम उधर टैली में चेंज हो गया तो यहाँ से उड़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और एक बेनिफिट ये होता है कि टैली में जो लेजर है उसका क्लोजिंग बैलेंस और बिल बाय बिल डिटेल ये सारा का सारा संगम CRM में माइग्रेट होके आ जाएगा। फिर ये भी फ़ायदा होगा कि आपने CRM में जो कंपनी का या आपके क्लाइंट का डिटेल्स बनाया है, जो अकाउंट बनाया है, वो आप सिंगल क्लिक करके टैली में लेजर बना सकते हैं। तो टैली में जाके लेजर अलग से बनाने का मगजमारी नहीं है। अब सारा डिटेल्स, उसका एड्रेस, GST नंबर, ऑल अदर डिटेल्स जो भी टेक्निकल आपको डालना है CRM में ऐड कर दो, वो अपने आप टैली में चला जाएगा विथ ए सिंगल क्लिक। फिर ऑब्वियस बात है सेल्स पर्सन है वो कोटेशन बनाता है, वो क्लाइंट को देता है, क्लाइंट अप्रूव करता है। अब जैसे ही क्लाइंट ने कोटेशन अप्रूव किया तो CRM में से आप सिंगल क्लिक करके उसको टैली में भेज सकते हैं, और टैली में जाके उसका होगा क्या, या तो सेल्स ऑर्डर बनेगा या सेल्स इनवॉइस बनेगा। ये कैसे डिसाइड होता है, ये जिस तरह से आप कॉन्फ़िगर करते हैं ना वैसे। अभी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। जिस तरह से लेजर लिंक और सिंक होता है ना उसी तरह से आइटम मास्टर्स भी लिंक और सिंक होते हैं। टैली में आप जो मटेरियल बेचते हैं उसको बोलते हैं आइटम, और CRM में उसी चीज़ को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो टैली का आइटम CRM के प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक लिंकिंग और सिंकिंग हो जाता है। मतलब समझो कि अगर आप CRM पहली बार सेटअप कर रहे हो और टैली में अगर आपके 50 आइटम बने हुए हैं तो वो सीधा का सीधा इधर आ जाएगा। दैट्स वेरी वेरी एफिशिएंट, आपको वापस काम नहीं करना पड़ेगा। और ये जो डिटेल वहाँ से आया है ना उसका आप कोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका प्राइस और क्वांटिटी जो है वो वहाँ था जो टैली पे, वो भी यहाँ दिखेगा। तो इसका आपको बड़ा फ़ायदा होता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एज ए सेल्स पर्सन आप CRM में से ही किसी कस्टमर का ना लेजर निकाल सकते हैं। वो लेजर आता कहाँ से, सीधा टैली से रियल टाइम आता है। या कभी कभी कस्टमर को बिल बाय बिल डिटेल चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ये लेजर है ना आप सेंड भी कर सकते हैं कस्टमर को अपने मोबाइल ऐप से या वेब ऐप से, और आप भेज कैसे सकते हैं, ईमेल से या व्हाट्सएप से, जैसे आपको भेजना है वैसा। आप पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं CRM से अपने क्लाइंट को, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया टैली से इधर। फिर यहाँ से पूरे लिस्ट निकाल के आप एक साथ भेज सकते हैं, या एक एक जन को भेजना है तो भी भेज सकते हैं। तो रिमाइंडर का टेम्पलेट CRM में बन जाता है, वो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप उठा लेता है। आप सिंगल क्लिक करेंगे तो क्लाइंट को पेमेंट का रिमाइंडर चला जाएगा।
फिर एक खास चीज़ बनती है इसमें जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। अब होता यह है कि टैली जो हिसाब रखता है ना वो ड्यू डेट के हिसाब से रखता है। मतलब अगर आपने कुछ बिल्स रेस किए हैं और उसमें लिखा है कि ड्यू डेट इज़ 14 डेज, तो आपको ऐसा बताता है कि 14 दिन के बाद आपको इसका पैसा आएगा। लेकिन आम तौर पे सबको मालूम है कि वैसा होता नहीं है, पैसा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। अब किसको मालूम होता है कि आगे पीछे कैसे आने वाला है? ये सेल्स पर्सन को मालूम होता है, और सेल्स पर्सन तो टैली यूज़ नहीं कर रहा है, यूज़ कर रहा है वो CRM। तो संगम में ही हमने ऐसा फीचर बना दिया है कि जहां हर कंपनी के हर क्लाइंट के साथ उसी अकाउंट में आप ऐड कर सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया टैली से कि भाई 2 लाख रुपये से लेना है, लेकिन आपको मालूम है कि 14 तारीख को सिर्फ 1 लाख रुपया देने वाला है, 1 लाख रुपया वो बाद में देने वाला है। तो वहाँ पर 2 फील्ड्स है, एक्सपेक्टेड अमाउंट और एक्सपेक्टेड पेमेंट डेट। ये दोनों आप डाल के रखो तो डेट वाली फील्ड से एनालिसिस करके आपको है ना 7 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मिलेगा। देखो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाना तो बड़ा सिंपल है, आपने पूरे साल में जितने का सेल्स किया उसके आजू बाजू में पैसा आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म बनाना प्रॉब्लम है, और शॉर्ट टर्म ही तो चाहिए होता है क्योंकि आपका सप्लायर आपको फ़ोन करता है, आपको उसको दिलाना है कि कितने दिन में पैसा दूंगा। अब जब आपको मालूम पड़ेगा कितने दिन में आने वाला है तभी तो बता पाएंगे। एकदम छोटा टीम है ना तो वहाँ तकलीफ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ है कि 5-6 से ज़्यादा सेल्स वाले हैं तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। वो किस तरह से कैश फ्लो रहने वाला ना, ये निकालते निकालते 2-3 दिन लग जाते हैं, और तब तक में वापस इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों के आ गए और कुछ लोगों के और डिले हुए। तो दिस हेल्प्स यू टू गेट वेरी रियल टाइम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। मुझे लगता है कि टैली कनेक्टर का ना सबसे बड़ा हाईलाइट है जो मैनेजर्स के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए है। आइए बात करते हैं इसके फ़ायदे की कि ये यूज़ करने से ना आपको फ़ायदा क्या होगा। अब तक जो मैंने बताया ना वो फीचर्स थे, अब ये फीचर्स का यूज़ करके आपको बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहला तो जैसे अपना बात हो गया कि ये डेटा और वर्क दोनों का डुप्लीकेशन अवॉइड कर देगा। फिर आपको पेमेंट कलेक्शन में मदद करेगा, यू कैन सेंड रिमाइंडर, यू कैन सेंड लेजर। और अगर डिस्प्यूट होता है, कस्टमर बोलता है कि नहीं 2 लाख रुपया नहीं लेना है, मेरे हिसाब से 1,80,000 देना है, तो आप उसको जो बिल बाय बिल डिटेल्स है ना टैली में रखते हैं उसका भी डिटेल्स भेज सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं कि बिल बाय बिल डिटेल क्या है तो आपके कंपनी में जो अकाउंट है ना उनसे पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो लेट्स कंसीडर अगर सेल्स पर्सन है ना क्लाइंट के ऑफिस में है और वहीं क्लाइंट से बात हो रहा है पेमेंट के बारे में, और क्लाइंट बोलते हैं कि आप हमको लेजर भेजो, तो सेल्स पर्सन अपना ही संगम CRM जो मोबाइल ऐप है वो ओपन करके वो क्लाइंट का अकाउंट ओपन करेगा, वहीं से सीधा वो लेजर फेच करके भेज देगा। तो इट इज़ इंस्टेंट, तो तुरंत काम हो जाता है। तो फिर मैं भिजवाता हूँ, फिर आप देख लेना, फिर मैं रिमाइंडर करूँगा, ये वाला मगजमारी कम हो गया। तो ये वैसे है कनेक्टर छोटा सा, लेकिन आपके कैश फ्लो में बहुत मदद कर सकता है। रिसीवेबल्स मतलब जिन जिन कस्टमर से आपको पैसा लेना है उनको रिमाइंडर्स भेजने के लिए काम आ सकता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर सैटरडे को ना एक फ़िक्स टाइम के ऊपर सारे जो रिसीवेबल्स है, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिनके पास से आपको पैसा लेना है, उनको सिलेक्ट ऑल करो, एक ही बटन दबाओ, सबको मैसेज चला जाएगा। ये चीज़ तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल नहीं करना ऐसा मेरा सजेशन है। क्यों? अगर मान लो ऐसा है कि किसी का पैसा टैली में एंट्री नहीं हुआ है, पैसा आ गया है टैली में, अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं किया है, और आप यहाँ से धड़ाक करके भेज देंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो डोंट डू दैट अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी वेरी श्योर कि सब सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा गड़बड़, और फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं। तो मैंने तो बता दिया है, आपने सुना नहीं। शांति से सुनना और जैसा बताया ना वैसे करना, फ़ायदा होगा। ये हम इसके पहले वाले सेगमेंट में बात कर चुके कि आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्टेड कैश फ्लो रिपोर्ट बना सकते हैं, इससे आपको बड़ा बेनिफिट होता है। एग्जिस्टिंग टैली और न्यू CRM होगा ना तब इसका बहुत एडवांटेज है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग टैली है, आपने CRM नया बनाया है, जैसे ही कनेक्टर आपने कॉन्फ़िगर किया तो टैली से सारे लेजर्स, सारे प्रोडक्ट मास्टर्स यहाँ आ गए, तो आपका CRM ना यूज़ करने के लिए पहले दिन से रेडी हो गया, इनफैक्ट पहले 10 मिनट में। तो ये बड़ा बेनिफिट है इसका। अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, और ये टेक्निकल इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया और आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो फिर ना वो आपका कनेक्टर बराबर चलेगा नहीं। तो कनेक्टर एकदम प्रॉपरली चले इसलिए ज़रूरी है कि आप ये टेक्निकल वाला चीज़ समझ लीजिए। दूसरा, मैंने जैसे पहले बताया था आपको बहुत ज़्यादा सवाल होंगे, उसमें से मेजॉरिटी सवाल के जवाब है ना यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला मुद्दा ये है
कि ये जो कनेक्टर है ना, ये टैली के किसी भी वर्जन को सपोर्ट करता है। अभी जो है मार्केट में वो सारे, पुराने से पुराना भी, और नए जो आएंगे ना वो भी सपोर्ट करेगा। वो नए जो आएंगे वो कैसे सपोर्ट करेगा, तो हम है ना टैली के पार्टनर है, तो एज ए डेवलपर पार्टनर हमको टैली का जो भी कुछ नया आने वाला ना उसका एक्सेस पहले मिल जाता है। और वो लोग जब भी कुछ चेंज करने वाले होते हैं तो हमको पहले से पता होता है, तो हम हमारा कनेक्टर पहले से अपग्रेड कर देते हैं। और क्योंकि संगम CRM एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट है, तो हम अपडेट करते हैं और दूसरे मिनट में आपको अपडेट मिल जाता है। यू डोंट हैव टू इंस्टॉल और री इंस्टॉल एनीथिंग, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा मुद्दा ये है कि संगम CRM है ना आपके टैली से बात करता है ODBC पोर्ट से, क्योंकि आपका टैली वो एक ही पोर्ट समझता है। तो ODBC स्टैंड्स फॉर ओपन डेटाबेस कनेक्टर। ये माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी था, पुराने ज़माने का है और बहुत स्टेबल है, लेकिन पुराने ज़माने का है। तो पुराने ज़माने का इससे कुछ इसके माइनस पॉइंट है, क्या है ये हम आगे देखेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशन है। सबसे पहला ये कि आपका जिस मशीन में टैली इंस्टॉल है वो ऑन होना चाहिए, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, और आपका टैली चालू होना चाहिए, और उसमें कंपनी भी चालू होना चाहिए। ये चारों के चारों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी जाके कनेक्टर काम करेगा। रिपीट करता हूँ, जिस मशीन पे टैली इंस्टॉल्ड है वो मशीन ऑन होना चाहिए, टैली चालू होना चाहिए, कंपनी खुला हुआ होना चाहिए, और इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये चारों के चारों जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी होनी चाहिए, और ये हमेशा होनी चाहिए। सुबह एक बार चालू करूँगा फिर ऑफलाइन डेटा चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। वैसे देखो ना, तो ये ऑफलाइन का कंसेप्ट ही थोड़ा पुराना हो गया है। आज के ज़माने में ये ऑफलाइन का बात करना ही लॉजिकल नहीं होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपसे छोटी उम्र के कोई हो, और अगर आप मेरी एज के हैं तो आपके बच्चों को पूछ के देखिए कि हाउ डज़ दैट ऑफलाइन मीन। आपने जो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेके उसको दिया ना, अगर नेट नहीं चलता है तो वो फ़ोन कुछ काम का नहीं है। तो ऑफलाइन जैसा कुछ नहीं रहता है, दैट्स एन ओल्ड कंसेप्ट। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन चलता है, एकदम लेटेस्ट। ये पहले अपना बात हो गया, टैली का कंपनी आपका चालू होना चाहिए हमेशा। तो संगम CRM है ना, ये हमेशा टैली से डेटा पुल करता है और उसको पुश करता है। मतलब हम टैली के पास कुछ काम नहीं करवाते। टैली में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ज़ीरो कस्टमाइजेशन ऑन टैली साइड। जो भी कुछ बनाया है वो संगम CRM में बना है। इससे आपको एक बड़ा फ़ायदा होता है कि आपने टैली में जो भी चेंज कराया होगा, कस्टमाइजेशन कराया होगा, वो एज इट इज़ चलेगा। उसको संगम CRM से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपने कस्टमाइजेशन में उसका बेसिक आर्किटेक्चर चेंज किया है, तब जाके संगम CRM का कनेक्टर को कुछ तकलीफ हो सकता है। ये हमने पहले ही बात कर लिया कि जैसे टैली का लेजर और संगम CRM का अकाउंट एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो नाम के बेसिस पे नहीं होते, आईडी के बेसिस पे होते हैं। तो आईडी क्या होता है, CRM में भी एक 32 कैरेक्टर का आईडी होता है और टैली में भी एक 32 कैरेक्टर का आईडी होता है। आप नाम चेंज कर दो, आईडी कभी चेंज नहीं होता है, और हम इस दोनों को लिंक कर देते हैं, आईडी को। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप भले टैली में नाम चेंज करो या CRM में नाम चेंज करो, या CRM और टैली में दोनों अलग अलग नाम हो, तब भी ये लिंक होगा। अब ऐसा क्यों है कि ये दोनों में नाम अलग अलग हो सकता है? बहुत ब्राइट चांस है। फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन है ना, ये बहुत बार पूरा नाम नहीं लिखते, आधा लिखते हैं। वो तो ऐसा भी लिखेगा NJ इंडिया, लेकिन जो अकाउंटेंट होगा ना वो पूरा नाम लिखेगा NJ IT सॉल्यूशंस लिमिटेड, बराबर है। वो कुछ अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो सेल्स में अधूरा छोड़ा तो चल जाता है, क्योंकि उसको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि क्लाइंट कौन है। अकाउंटेंट है ना, दे विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम दैट लीगल पर्सपेक्टिव, तो वो कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कंसेप्ट रखा है कि आईडी से होता है। फिर एक कंसेप्ट है ऑटोमेटिक सिंक का। ऑटोमेटिक सिंक का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव डन, टैली में से सारे लेजर्स और उसके क्लोजिंग बैलेंस ये CRM में आ जाते हैं, या तो दिन में एक बार, या 12 घंटे में, या 3 घंटे में, आपने जिस तरह से भी कॉन्फ़िगर किया होगा उस तरह से। और उसमें क्या क्या आता है, लेजर्स आते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस आता है, शेड्यूल के हिसाब से भी आ सकता है जैसे मैंने कहा, लेकिन ये शेड्यूल वाला फीचर अभी आ रहा है। अभी स्टैंडर्ड है कि वो 24 घंटे में एक बार आता है। मेरे ख्याल से जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये फीचर आ गया होगा कि यू कैन डिज़ाइन योर ओन शेड्यूल। अच्छा, ये जो सिंक करने का है ना, ये अभी हमने बात किया कि ऑटोमेटिक होता है, आप मैनुअल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 बजे हैं और कस्टमर से बात कर रहे हैं, और क्योंकि लेजर तो सिंक हुआ था 3 घंटे पहले, और आपको लगता है कि उसके बाद कुछ इन्वॉइसेस बने होंगे, तो आप सिंगल क्लिक करिए CRM में, वो वापस से सिंक कर लेगा और उसके बाद नया लेजर लेके आएगा। फिर वो नया लेजर आप कस्टमर को भेज सकते हैं। तो बेसिक ना ये आइडिया हमेशा रखा गया है कि एक सेल्स पर्सन को उस अकाउंटेंट से
घड़ी घड़ी जाके उसको परेशान ना करना पड़े, जो भी कुछ चाहिए वो CRM ही दे देगा। ये जो सिंक का बोला ना, वो जो सेल्स पर्सन है वो एक एक को कर सकता है। फिर दूसरा मुद्दा रहता है कि मेरे को सारे लेजर्स करने हैं, तो वो या तो आपका एडमिन कर सकता है, या दूसरा एक प्रकार का यूज़र आते हैं जिसको बोलते हैं टैली एडमिन, तो टैली एडमिन कर सकता है। तो हो सकता है कि आपके अकाउंटेंट साहब उसको क्लिक करते हो, या आपके कोई सीनियर सेल्स पर्सन है वो करते हो, क्योंकि हर किसी सेल्स पर्सन को तो आप ये ऐसा सिंक विंक करने का राइट्स नहीं देना चाहेंगे ना, इसलिए ऐसा रखा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक कंपनी एक CRM, मतलब अगर आपकी जो कंपनी है खुद की, उसको भले टैक्सेशन की वजह से या कोई दूसरे लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से आपने टैली में 3 कंपनियां बना के रखी है कि भाई एक NJ सर्विसेज, एक NJ ट्रेडिंग, एक NJ टेक्नोलॉजीज या ऐसा कुछ, लेकिन CRM तो आप एक ही यूज़ कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा कि यू विल हैव टू सिलेक्ट ओनली 1 कंपनी फ्रॉम टैली, यू कैनॉट सिलेक्ट ऑल 3 कंपनीज। मैं लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो आपको तीनों कंपनी नहीं सिलेक्ट कर सकते, कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट करना है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। सॉल्यूशन ये होगा कि अगर आपको 3 कंपनी बनाई है टैली में, तो बना लो चौथी वाली एक ग्रुप कंपनी। अब ग्रुप कंपनी कैसे बनता है ये आप अपने टैली वाले को पूछिए, वो बता देंगे। और उस ग्रुप कंपनी को यहाँ संगम CRM से लिंक कर दो तो परफेक्ट चलता है। अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स उस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नया फीचर आ रहा है और वो क्या है, ऑटो अपडेट CRM। मतलब जो हमने बात किया ना कि ऑटो सिंक होगा, वो ड्यूरेशन पे होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, है ना, अभी बोला अभी चाहिए ये वाला हिसाब। तो जैसे ही टैली में लेजर में एक नया इनवॉइस बना, आप चाहते हैं कि CRM में भी उसका क्लोजिंग बैलेंस अपडेट हो जाए, तो वो कैसे होगा, तो उसका मैं आपको एक आइडिया बोलता हूँ। एक हम आपको TDL देंगे, ये अभी बना नहीं है, अपकमिंग इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास थोड़े दिन में आएगा। अब ये TDL फाइल आपको इंस्टॉल करना है आपके टैली पे और उसको कॉन्फ़िगर कर देना है। इसका एक ही काम है और कुछ काम नहीं है, और उसका काम क्या है कि जब भी आपके सन्ड्री डेटर्स वाले किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बदलने वाला है या उस लेजर में कुछ भी बदलता है, तो वो जाके CRM को बोलता है कि भाई ये वाला लेजर सिंक कर लो, मेरा बैलेंस बदला है। फिर CRM अपना सिंकिंग का प्रोसेस चालू कर देता है। तो ये जो TDL है ना, वो कुछ नहीं करता है, खाली आपका कंपनी का ID और आपका लेजर का ID ये CRM में भेजता है कि भाई इसको लिंक कर लो, और उसने से काम हो जाता है। फ़ायदा ये है कि आपका CRM जो है ये हमेशा लेटेस्ट रहेगा, हमेशा अप टू डेट रहेगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आपका टैली होना कहाँ चाहिए और वैसा क्यों है, राइट। आपका टैली जिस भी सर्वर पे चलता है वो कहाँ होना चाहिए, तो उसके ना हमारे कुछ गाइडलाइंस हैं एंड वी विल रिकमेंड यू टू फॉलो दैट। वो नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा और फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, तो मैंने बताया है, आप नहीं सुनोगे तो अलग बात है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि टैली का सर्वर ऑन होना चाहिए, टैली चालू होना चाहिए, कंपनी चालू होना चाहिए, ODBC पोर्ट इनेबल होना चाहिए, और इतना सब चीज़ बराबर होगा ना, तब जाके CRM आपके टैली से बात कर पाएगा। आपके ऑफिस से आपने नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब टैली जो है ये आपके ऑफिस में चल रहा है और आप उसको CRM के साथ कनेक्शन कर दो, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है उसमें। तो होगा ये कि आपके ऑफिस का सर्वर था, उसका नेटवर्क का स्विच डाउन हुआ, कोई लाइट गया तो प्रॉब्लम हो गया, या कुछ कहीं और हो गया और आपका कनेक्शन दोनों का बंद हो गया, और फिर CRM में जो आपका सेल्स पर्सन लेजर का बैलेंस देखने जा रहा था उसको नहीं दिख रहा है, वो कहीं बैठा हुआ था, कस्टमर को लेजर भेजना चाहता था वो नहीं भेज पा रहा है, तो सीधा है ना कस्टमर केयर में फ़ोन आ जाता है हमारे। तो वो नहीं हो, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि ये आपके ऑफिस में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए क्लाउड में, ठीक है। तो क्लाउड पे यूज़ करना है। अच्छा, कौन सा वाला क्लाउड करेंगे, इसका मेरा कुछ सजेशंस है। तो एक तो है सुगम टैली क्लाउड जो NJ खुद प्रोवाइड करता है। अब मैं हमारा प्रोडक्ट क्यों रेकमेंड करता हूँ उसका मैं आपको कारण बोलूँगा, और बड़ा ही वाजिब और क्या बोलते हैं रीज़नेबल कारण है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। सुगम के अलावा क्या हो रहा है कि वी आर इन प्रोसेस ऑफ ऑथोराइजिंग अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स, कि जिसके यहाँ पे हमको कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं, वो हो गए सक्सेसफुली, हम उनका भी नाम ले लेंगे। तो या तो आप NJ के सुगम क्लाउड में रखिए, या फिर हम लोग जिसको सर्टिफाई करते हैं उन क्लाउड प्रोवाइडर्स को रखिए। ऐसे ही किसी क्लाउड प्रोवाइडर को रखना नहीं, वो नहीं चलेगा।
फिर ये अपना पहले बात हो गया, आपको डिफ़ॉल्ट कंपनी ओपन रखना है। सुगम में है ना ये प्री बिल्ट ऑप्शन है, मतलब सुगम क्लाउड कैसे चलता है कि आपके मान लो कि 4 यूज़र है तो 4 यूज़र अपने अपने यूज़र से लॉगिन करेंगे, जब उनको काम होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन आपका जो वो कंपनी है ना जिसको आप CRM से कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्टेड रखना चाहते हैं, तो सुगम में एक अलग पैनल है इंटीग्रेशंस नाम का, आप वहाँ जाएंगे और उस कंपनी को सिलेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि इसको कायम चालू रखना है। तो भले कोई यूज़र लॉगिन हो या नहीं हो, वो कंपनी हमेशा ऑन रहेगा और संगम CRM उस कंपनी से बात कर पाएगा। अब ये ODBC है ना, जैसे मैंने कहा कि पुराना है तो प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि ODBC जिस ज़माने में आया था ना, उस ज़माने में सिक्योरिटी वाज नॉट ए बिग कंसर्न, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं होता था, सिक्योरिटी का क्या करना है, ठीक है। नाउ सिक्योरिटी इज़ ए बिग प्रॉब्लम। तो ODBC इज़ ए नॉन ऑथेंटिकेटेड पोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि यही मेरा टैली का सर्वर है और इसमें टैली चल रहा है और मैंने यहाँ से पोर्ट ODBC का ओपन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी मशीन इस मशीन के इस ODBC पोर्ट को पिंग करेगा तो टैली उसको जवाब दे देगा। ये स्टैंडर्ड बिहेवियर है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जनरली दिस ऑल थिंग्स वर डिज़ाइन टू वर्क इन ऑफिस। टैली जिस ज़माने में बना उस ज़माने में थोड़ी ऐसा था कि क्लाउड पे चलेगा, किसी CRM से बातचीत होगी, दैट वाज नेवर कंसीव्ड। अब तो ऐसा हो रहा है। लेकिन तो सुगम में ये फंक्शनैलिटी है कि यू कैन लिमिट कि कौन से CRM से, मतलब कौन से IP एड्रेस से इसको एक्सेस अलाउ करना है। तो आपका टैली जो है ना ये बड़ा सिक्योर चलता है। और बेनिफिट ये हुआ कि ये आपका टैली है, इसमें आपने ODBC पोर्ट ओपन किया और सुगम के ही कॉन्फ़िगरेशन में आपने बताया कि ये संगम CRM का ये IP एड्रेस है, इसके सिवाय किसी को अलाउ नहीं करना है। सो नाउ यू आर 100% सिक्योर्ड। आपके टैली को कोई अटैक नहीं करेगा, एटलीस्ट ODBC के जरिए तो कभी नहीं। फिर एक और मुद्दा है जो ये ध्यान में रखना, ये विंडोज़ बेस्ड जो टिपिकल सर्वर होते हैं ना उसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं होती है, आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा फायरवॉल और उसको कॉन्फ़िगरेशन कराने में। सुगम में ये बिल्ट इन है। अब क्योंकि बिल्ट इन है तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कुछ और खर्चा नहीं करना है और कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। और वैसे देखो तो आप कहीं भी क्लाउड पे रखोगे खर्चा तो होने ही वाला है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाएगा। फिर जैसे मैंने पहले कहा, ये मल्टीपल कंपनीज़ वो अलाउ नहीं करते। मतलब क्या कि आपका एक CRM टैली के आपके 3 कंपनीज, दिस डजंट वर्क, राइट। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मान लो मेरी कंपनी का नाम NJ है और मैंने टैली में 3 कंपनी खोल के रखे हैं, क्योंकि मेरा कुछ टैक्स का है या ब्रांच ऑफिस है या अलग अलग बिजनेस है उसके लिए। लेकिन क्योंकि सारे बिजनेसेस के कस्टमर्स तो एक ही है तो मैं CRM तो एक ही यूज़ करता हूँ, एक ही टीम है मेरी जो सब चीज़ बेचती है। तब ये एक CRM 3 टैली से बात नहीं कर सकता, एक CRM एक ही टैली से बात करेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है, ये 3 जो कंपनी है आपकी उसका आप बना लो एक ग्रुप कंपनी, और ये परफेक्ट काम करता है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है। अब आपको जाना है एडमिन पैनल में, और ये एडमिन पैनल वाला देखे ना हम लोग प्रैक्टिकली करके, उसके पहले समझते हैं कि भाई चाहिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन रेडी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको टैली सर्वर का IP एड्रेस या पोर्ट, या फिर जो आपका टैली क्लाउड या सुगम क्लाउड का जो URL है ना वो डालना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वो IP एड्रेस या URL डालेंगे तो आपको कंपनी का सिलेक्शन आ जाएगा, तो कंपनी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कोटेशन का कॉन्फ़िगरेशन कर लो कि भाई अगर CRM वाले ने कोटेशन भेजा तो वहाँ जाके क्या बनाना है, सेल्स इनवॉइस बनाना है कि सेल्स ऑर्डर बनाना है। फिर आपको लेजर का ग्रुप सिलेक्ट करना है। अब आपके टैली में तो 5000 लेजर होंगे, लेकिन आपको यहाँ लाने तो सिर्फ कस्टमर है ना, तो कस्टमर तो आपके होंगे सन्ड्री डेटर्स में, तो सन्ड्री डेटर्स वाला ग्रुप सिलेक्ट कर लो। आमतौर पे उसका नाम डेटर सी होता है। अच्छा, वो डेप्टर्स नहीं है, वो डेटर्स है। तो सन्ड्री डेटर्स है ना, उसको सिलेक्ट कर लो CRM में, तो आपका उसको लिंक हो जाएगा। वो सारे लेजर जो सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में हैं वो CRM में आ जाएंगे। फिर वहाँ से आप उसके CRM में अकाउंट बना सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ये पूरा जो मैंने अभी बताया ना लास्ट स्लाइड में, वो करते कैसे हैं। एडमिन पैनल में सबसे पहले जाएंगे। एडमिन में आप यहाँ पे स्क्रॉल भी कर सकते हो फॉर टैली कनेक्टर, और एल्स यू कैन सर्च। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टैली कनेक्टर में गई।
यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है सर्वर आईपी या डोमेन, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। आपका जो भी टैली का डोमेन होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे ओडीबीसी पोर्ट डालना है, ठीक है। ओडीबीसी पोर्ट आपको आपका जो भी टैली प्रोवाइडर होगा वो आपको दे देगा। ये दोनों चीज़ ऐड करने के बाद आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो बाकी का डोमेन का पोर्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स है, जो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो लाइव आपको स्टेटस दिखाएगा कि करंटली टैली कनेक्टेड है कि नहीं। ओके, सो करंटली आपको यहाँ पे दिख रहा है वो डिसकनेक्टेड है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, और वो आपको पूछेगा कि इज़ योर टैली रनिंग एंड लॉग्ड इन कंपनी। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जब तक कंपनी लॉगिन नहीं होगी या यूज़र टैली वाले जो पोर्शन के ऊपर, मतलब जो पोर्ट के ऊपर हम लोग कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कंपनी लॉगिन नहीं होगी तो ये पूरा इंटीग्रेशन वर्क नहीं करेगा। ओके, सो ये कंफर्म कर रहा है कि वहाँ पे वो लॉगिन है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो लॉगिन है, सो आई से येस। ठीक है, आप जैसे ही इसको यस करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंपनी दिखा देगा कि कौन सी कंपनी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। क्योंकि मैंने पहले एक बार उसको कनेक्ट किया था तो ये बाकी का पोर्शन अपने आप आया, अदरवाइज़ वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखाता। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको इंपोर्ट लेजर्स करने हैं कि नहीं। आप जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ये वाले पोर्शन के ऊपर, वो आपको इंपोर्ट लेजर के सेक्शन के ऊपर लेके जाएगा, जहाँ से ये आपको दिखाएगा कि टैली के कौन से ग्रुप के लेजर्स आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे फिक्स रखा है कि वो सैंड्री एडेप्टर्स को ही सीआरएम में इंपोर्ट करेगा। टैली के जो भी लेजर्स है वो सीआरएम के अंदर एज अ अकाउंट बनेंगे। ठीक है, सो इफ़ आई क्लिक ऑन इंपोर्ट, तो यहाँ पे हमने उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा और स्किप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। इफ़ आई क्लिक ऑन इंपोर्ट, वो टैली के सैंड्री एडेप्टर्स ग्रुप के अंदर जितने भी लेजर्स है उसको एज अ अकाउंट सीआरएम में बना देगा। नाउ अभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर सीआरएम में पहले से वो लेजर एज अ अकाउंट अवेलेबल है तो क्या होगा। तो अगर वो एकदम एग्जैक्ट मैच होगा अकाउंट का नाम और लेजर का नाम, तो वो नया नहीं बनाएगा, उसी अकाउंट को लिंक कर देगा, अदरवाइज वो नया बनाएगा। और अगर आप स्किप करते हो तो इस टाइम के लिए करंटली वो उसको लेजर्स को इंपोर्ट नहीं करेगा, बट आफ्टरवर्ड्स आप उसको मैन्युअली उसको टैली के लेजर्स को सीआरएम के साथ लिंक एंड सिंक कर सकते हैं। एक बार ये पोर्शन ख़त्म होने के बाद अपना नेक्स्ट आता है टैली स्टॉक आइटम्स। मतलब टैली के अंदर जितने भी आपका आइटम मास्टर्स है वो सीआरएम में एज अ प्रोडक्ट मास्टर बन सकता है। तो आपके जो भी सीआरएम्स के अंदर प्रोडक्ट मास्टर बनाने हैं वो आप सीधा टैली से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है। इफ़ यू क्लिक ऑन इंपोर्ट, वो एज इट इज़ सारे आइटम मास्टर्स को सीआरएम में विथ क्वांटिटी एंड प्राइसिंग ला के रख देगा। इफ़ यू स्किप इट तो आप उसको बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो मैं इंपोर्ट कर देती हूँ, तो ये मुझे बोल देगा कि दिस विल इंपोर्ट फ्रॉम टैली आइटम्स टू सीआरएम प्रोडक्ट मास्टर। तो ये इंपोर्ट लेजर का हुआ। सेम वे आप टैली के स्टॉक आइटम्स को सीआरएम में एज अ प्रोडक्ट मास्टर डायरेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। तो इसमें भी सेम ऑप्शन है इंपोर्ट एंड स्किप। अगर आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हो तो टैली के जितने भी स्टॉक आइटम्स है वो सीआरएम के अंदर एज अ प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट हो जाएंगे। अगेन जस्ट लाइक कंपनी, अगर वो सेम नेम आपको सीआरएम में मिलता है प्रोडक्ट मास्टर के अंदर, तो वो नया नहीं बनाएगा, वो उसी को लिंक कर देगा, अदरवाइज वो क्रिएट करेगा। सपोज मुझे ना अभी इंपोर्ट नहीं करना है, आई जस्ट क्लिक ऑन स्किप। ठीक है, एंड देन ये मैंने स्किप कर दिया और मैं इंपोर्ट लेजर को भी स्किप कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप दोनों में इनपुट नहीं दोगे तो ये नीचे का बटन इनेबल नहीं होगा। जैसे हमने देखा कि मैंने स्किप यहाँ पे नहीं किया था तो ये अपने को डिसेबल हो रहा था बटन। ठीक है, तो मैं अभी इंपोर्ट लेजर या इंपोर्ट टैली स्टॉक आइटम दोनों नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों को स्किप करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उसको मैन्युअली एक बार करूँगी बाय चेकिंग। तो अभी मैं इसको फिनिश एंड प्रोसीड कर रही हूँ। ठीक है, फिनिश एंड प्रोसीड जैसे ही करूँगी ये मुझे बोलेगा कि आपने इंपोर्ट लेजर्स और स्टॉक आइटम्स के अंदर कौन से ऑप्शन सिलेक्शन किए, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या किया था। इफ़ आई क्लिक ऑन इंपोर्ट तो वो इंपोर्ट के रिलेटेड मुझे बताता। ठीक है, आई सेड प्रोसीड। अब ये देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 है लिंक और इंपोर्ट कैसे करेंगे आप लेजर्स को। इसके कुछ स्टेप्स है और थोड़ा सा इसमें मैनुअल वर्क लगेगा क्योंकि आपको वो दोनों चीज़ें सिंक करानी है और दोनों को लिंक भी करना है। तो जैसे पहले बात कर ली अपना कि वो नाम के ऊपर नहीं आईडी के ऊपर लिंक करता है। ये आपको घड़ी घड़ी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई मैंने उधर नाम चेंज किया तो क्या होगा। तो अब चिंता मत करिए, सब चीज़ का ध्यान हमने रखा है और बहुत अच्छे से रखा है।
वैसे ये टैली और सीआरएम का कनेक्टर एनजे ने पहली बार बनाया था ना 2014 में, तो अभी हम बात कर रहे हैं 2023 में। तो ये 9 साल पुराना कंसेप्ट है जो हमको ढंग से आता है, तो आप एकदम बेफिक्र रहो। तो कनेक्टर है ना आपके टैली के सारे लेजर्स जो है ना वो सीआरएम में लेके आएगा। आपको लिस्ट दिखेगा, हाँ दिखाते हैं, रुको ना, आपको डेमो भी दिखाएंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि करना क्या है। आपको 3 ऑप्शन आएंगे। जहाँ पे परफेक्टली मैच हो गया नाम, तो वो तो आपको बता देगा कि ये मैच है, आप खाली क्लिक करो और वो हो जाएगा। जहाँ पे डाउट है वहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, लेकिन वो अप्रूव करने के लिए क्लिक करना है कि भाई कहीं पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है टैली में, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है, तो वो खाली सजेस्ट कर देगा कि भाई ये सेम है क्या, आप देख लो। अगर आप लोग लगता है कि सेम है तो उसको क्लिक करके कंफर्म कर लो। कहीं कहीं पे क्या होता है कि मिलता नहीं है सीआरएम में, मतलब टैली में कोई लेजर था, वो सीआरएम में लिस्ट में दिख रहा है टैली से आया करके, लेकिन आपके सीआरएम में अभी वो अकाउंट बना नहीं है, तो आप उधर क्लिक करके बना सकते हैं सीआरएम में, या तो सीआरएम में अगर किसी और नाम से बना है तो आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये होता कैसे है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये करना कैसे। जैसे ही ये इस कनेक्शन टैली के साथ प्रॉपर हो जाएगा, वो आपको टैली में से पूरे लेजर्स का डिटेल यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो लेजर कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, मतलब टैली के अंदर जो भी लेजर्स है उसको सीआरएम के साथ मिला के अभी करंटली क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बाय डेटा के अंदर सबसे पहले तो बता रहा है कि टैली में टोटल लेजर्स कितने हैं। तो टोटल 4758 लेजर्स है टैली के अंदर, उसमें से 3 लिंक हो चुके हैं। मतलब ये 3 ऐसे लेजर्स है जिसके नेम टैली के साथ इधर मैच है, या तो मैंने उसको वहाँ से मैप करवाया। तो आप देख सकते हो वो दोनों सेम है, इसलिए अपने आप उसने लिंक कर लिया, ना कि नए क्रिएट किए। ठीक है, फिर रेकमेंडेड अकाउंट से मतलब कि ये आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि जहाँ पे वो सेम नेम टाइप के अगर उसको लगते हैं तो आपको वो एक थोड़ा इंटेलिजेंटली एक लिस्ट देता है कि ये शायद हो सकते हैं, तो इसको आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये न्यू लेजर्स है, मतलब ये इतने लेजर्स ऐसे हैं जो ना तो सीआरएम में क्रिएट हुए हैं, ना उसको सीआरएम में कहीं पे मैच मिले हैं। तो आप उसको मैन्युअली यहाँ पे 1-to-1 लेजर्स को लिंक एंड सिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन वो दिखाता है। अगेन आपने अगर इंपोर्ट कर दिए होते, एक बार आप यहाँ से इंपोर्ट कर दोगे तो उसको रोल बैक नहीं कर सकते, मैन्युअली डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपने जो बल्क में अगर एक्शन कोई की है तो वो आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस वो आपको यहाँ पे भी दिखाता है कि ये जो लेजर्स है वो NJIT सॉल्यूशंस कंपनी के हैं और सेंड्री डेप्टर्स के हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्शन है कि आपको नंबर ऑफ लिस्ट में कितने लेजर्स एक साथ देखने हैं। तो सपोज मुझे अभी 10 ही देखने हैं। अभी इसमें कैसा है, सिंगल पेज आपको ये सिलेक्शन करने देगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंपोर्ट का ऑप्शन मैंने मिस किया तो अब आगे जाके मैं बल्क में क्रिएट नहीं कर सकती। सपोज ये 10 जो सिलेक्शन हुए हैं ना, मैं यहाँ पे क्रिएट एंड लिंक करूँगी ना, तो वो 10 के 10 अकाउंट सीआरएम में बन जाएंगे और अपने आप लिंक भी हो जाएंगे। सपोज आई क्लिक ऑन क्रिएट एंड लिंक, तो ये सीआरएम में बना देगा और अपने आप लिंक लेजर्स में वो काउंट अपेंड हो जाएगा और यहाँ से न्यू लेजर्स में से 10 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैसेज 10 लेजर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे देख रहे हो काउंट लाइव चेंज हो गया कि उसने 13 लिंक लेजर्स कर दिए और यहाँ से 10 कम हो गए। ठीक है, उसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे कुछ कॉलम्स, जैसे कि ये टैली में लेजर्स का नाम क्या है, क्लोजिंग बैलेंस टैली में क्या है, सजेस्टेड सीआरएम कंपनीज, मतलब अगर यहाँ पे उसको कहीं पे उसको लगता है कि ये शायद हो सकता है तो देगा, अदरवाइज आप मैन्युअली सिलेक्शन कर सकते हो। ये लिंक का ऑप्शन है, मतलब ये करंटली सीआरएम उसका लिंक है कि नहीं वो दिखा रहा है। सीआरएम का क्लोजिंग बैलेंस है, अगर आप सीआरएम की कोई कंपनी सिलेक्शन करते हो तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं वो दिखाएगा। मैंने आपको सबसे पहले दिखाया वो बल्क में क्रिएट एंड लिंक दिखाया। आपको अगर बल्क में नहीं करना है, 1-to-1 अगर करना है तो आप ये क्रिएट एंड लिंक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको ऐसे ही लेजर्स को अभी क्रिएट करना है जिसमें बैलेंस मोर देन 0 हो, ठीक है, जिसके पास अपने को लेना है। तो सपोज आई से ग्रेटर देन 0, ये फिल्टर करता है टैली के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। तो ये मुझे दिखा देगा कि कितने लेजर्स मोर देन 0 है, जिसको शायद मुझे पहले काम करवाना है। तो आई कैन यूज़ दिस फॉर ऑल्सो टू क्रिएट लेजर्स। ओके, यहाँ पे सर्चिंग है, आप ये सर्च का यूज़ कर सकते हो फ्रॉम दिस। ठीक है, जैसे मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे ये डेटा में से सर्च करके लेके आ गया। ठीक है, ये सर्चिंग का पैनल हो गया।
सर्च अप्लाई किया होगा तो वो आपको दिखेगा कि कितने लेजर्स ग्रेटर देन 0 में है। ओके, और अगर आपको मैन्युअली किसी को लिंक करवाना है तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस मैग्नीफाइंग ग्लास। आप यहाँ पे कस्टमर का नाम सर्च कर सकते हो, अगर वो होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं है तो आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ वो होता तो आपको मिल जाता है। आप मैन्युअली उसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रेड और ग्रीन का मतलब क्या होता है, पेएबल और रिसीवेबल, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, जो नॉर्मली टैली का लैंग्वेज है, तो हमने उसको कलर से भी डिनोट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सिंक लेजर लिस्ट है, ये जो टैली के अंदर जो नए लेजर्स अगर बने हुए हैं और एज ए एडमिन मुझे देखना है कि नए कितने लेजर्स बने हैं, सो इफ़ आई क्लिक ऑन सिंक लेजर लिस्ट तो वो जितने भी नए लेजर्स होंगे ना उसका काउंट यहाँ पे बढ़ा देगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका यूज़ ये रहेगा, ठीक है। ये सक्सेसफुली आ गया, सक्सेसफुल सिंक हो गया, क्योंकि अभी नया कोई लेजर बना नहीं था तो उसने काउंट सेम रहने दिया। अगर आपको वापस सारे लेजर्स देखने हैं तो आप ऑल पे जा सकते हो, क्योंकि ये पेज रिफ्रेश हुआ तो उसने अपने आप फिल्टर को रिमूव कर दिया। अभी सपोज आपको आइटम स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो आप दो जगह से जा सकते हो, एक तो आप टैली कनेक्टर पे सीधा क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे ना एक शॉर्टकट दिया है आइटम कॉन्फ़िगरेशन, तो इफ़ आई क्लिक ऑन दैट तो मैं सीधा रिडायरेक्ट कर सकती हूँ फ्रॉम लेजर कॉन्फ़िगरेशन टू आइटम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे भी जस्ट लाइक लेजर्स ये आपको दिखाएगा कि टोटल कितने आइटम मास्टर्स है आपके टैली के अंदर, कितने लिंक हो चुके हैं, कितने नए आइटम्स है और रेकमेंडेड कितने हैं, ठीक है। ये तीनों का लॉजिक मैंने आपको बताया, जस्ट फॉर द रेफरेंस वापस बता देती हूँ। लिंक आइटम्स है मतलब ये CRM और टैली का जो भी प्रोडक्ट से ऑलरेडी लिंक और सिंक हो चुका है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आप क्लिक करोगे वो सीधा पोर्शन यहाँ पे दिखा देगा विथ क्लिकेबल लिंक। आपको देख रहा है यहाँ पे दोनों जगह पे अभी नाम आ रहे हैं, मतलब ये टैली का नाम है और ये CRM का नाम है, और लिंक में यहाँ पे यस है। सेम चीज़ लेजर में जैसे हमने देखी थी वैसे। अगर आपको आइटम्स की डिटेल रिफ्रेश करनी है इंडिविजुअल की तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर एज अ यूज़र आप वो डिटेल ऊपर भी कर सकते हो, जो हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। न्यू आइटम्स है मतलब ये नई 2 आइटम्स है जो अभी तक CRM में नहीं है, तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर लिंक कर सकते हैं, ओके। और ये आपको दिखाएगा कि कौन सी कंपनी के आइटम मास्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे आपको दिखा है कौन सी कंपनी के ये आइटम मास्टर्स आ गए, ठीक है। जस्ट लाइक लेजर्स ये आपको नए आइटम्स अगर टैली में बने हैं और आपको चेक करना है कि कोई नए आइटम्स है कि नहीं, तो आप क्लिक करोगे तो अपने आप वो न्यू आइटम्स यहाँ पे दिख जाएंगे, क्योंकि वो लिंक नहीं हुए होंगे। अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग बल्क में और मैन्युअली लेजर्स एंड आइटम मास्टर्स को CRM में इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम वे हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। वैसे तो हमने ऑटो शेड्यूलर एक रखा हुआ है, जो शेड्यूलर ऑटोमेटिकली नाइट में एक बार क्लोजिंग बैलेंस रिफ्रेश कर देगा, लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर एज अ एडमिन आपको एक साथ सारे जितने भी लेजर्स लिंक हुए हैं CRM के साथ उसके क्लोजिंग बैलेंस को अगर रिफ्रेश करना है तो उनको यहाँ पे आके सिंपली क्लोजिंग बैलेंस पे करना है, तो अपने आप जितने भी लिंक लेजर्स होंगे उसका बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि आप टैली को CRM से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे वो कंपनी सिलेक्ट होती है, कैसे हम लोग वो कंपनी के अंदर के लेजर्स एंड आइटम मास्टर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो मैंने टैली कनेक्टर पे क्लिक किया, आप ये कॉन्फ़िगरेशन में वापस जा सकते हो। उसके अलावा हमने यहाँ पे भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है जिससे आप क्लोजिंग बैलेंस सिंक करवा सकते हैं, लेजर्स लिस्ट को भी सिंक कर सकते हैं एंड स्टॉक आइटम्स को भी सिंक कर सकते हैं। सिंक इन द सेंस जो भी चेंजेस टैली के अंदर हुआ है क्लोजिंग बैलेंस के अंदर, लेजर्स की इंफॉर्मेशन के अंदर या फिर स्टॉक आइटम्स के अंदर, वो अपने आप CRM में उसके मास्टर्स रिकॉर्ड्स के अंदर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ हमने टैली कॉन्फ़िगरेशन में या टैली के फीचर्स में दी हुई है कि आप CRM के कोटेशन मॉड्यूल से टैली के अंदर सीधा सेल्स ऑर्डर या सेल्स वाउचर बना सकते हैं। सो सपोज आई वांट टू क्रिएट सेल्स ऑर्डर, तो मैं सेल्स ऑर्डर करके यहाँ पे सेव कर दूँगी, ठीक है, और ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। तो जैसे हमने देखा कि आप कैसे मैन्युअली ऑटोमेटिकली इंपोर्ट लेजर्स स्टॉक आइटम्स टैली में से CRM में ला सकते हैं।
अब है ना, ये सारा जो हमने फंक्शनलिटी देखा वो था एडमिन साइड से, मतलब आपने टैली को कॉन्फ़िगर कर लिया, कनेक्टर को पूरी तरह से बराबर सेट कर लिया, नाउ एवरीथिंग हैज स्टार्टेड टू वर्क। तो आपके यूज़र को फ़ायदा क्या होगा, आपकी सेल्स टीम को फ़ायदा क्या होगा, अकाउंट्स टीम को फ़ायदा क्या होगा, और वो लोग क्या क्या कर पाएंगे, ये देखते हैं। अच्छा, वैसे ये वाला है ना, ये यूज़र के कोर्स में कवर्ड है। मैं यहाँ खाली आपको बताऊँगा कि ये काम होता कैसे, वो तो यूज़र के ही कोर्स में देखेंगे, और वो सेल्स वाले कोर्स में इंक्लूडेड है, मतलब जो सेकंड चैप्टर है ना, उसमें सेकंड लास्ट वीडियो। तो आपका जो यूज़र है CRM का, दे कैन क्रिएट लेजर इन टैली विथ ए सिंगल क्लिक फ्रॉम CRM। ये कैसे होता है, ये उसमें दिखाया हुआ है। CRM से वो क्लोजिंग बैलेंस टैली में ला पाएंगे, या फिर पूरा का पूरा लेजर का डिटेल्स PDF में ये आएगा, और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं मोबाइल ऐप से या ब्राउज़र से CRM में, या उसको आप भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल से। फिर ये होगा कि आप CRM से सिंगल क्लिक करके टैली में या तो इनवॉइस बना सकते हैं या सेल्स ऑर्डर बना सकते हो। फिर वो पेमेंट कलेक्शन का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो कि अगर आपके यहाँ पे 10 सेल्स वाले हैं और आपके 300 क्लाइंट हैं, तो एवरेज हर एक जन के पास 30 क्लाइंट्स हैं। हर यूज़र के जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उनके ग्रुपिंग करके आप रिपोर्ट बना सकते हैं कि भाई अगर सुरेश नाम का आपका सेल्स पर्सन है, तो सुरेश के पास जो 22 क्लाइंट है, उन 22 क्लाइंट का कितना रुपया आने वाला है, कब। सो ये पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट है ना, आपको बहुत यूज़फुल होता है आपके सेल्स पर्सन के साथ बात करने के लिए भी, और एंड कस्टमर के साथ बात करने के लिए। आप ईमेल्स भेज सकते हैं बल्क में सारे कस्टमर्स को, पेमेंट रिमाइंडर का या लेजर भेजना है तो दैट ऑल्सो। कोई भी आइटम का क्वांटिटी कितना है टैली में, अभी फ़िलहाल कितना स्टॉक है, वो भी आप टैली से यहाँ पर मिलेगा। दिस कैन बी वेरी यूज़फुल इन क्रिएटिंग ए कोटेशन, या कोटेशन बनाने से पहले आपको अवेलेबिलिटी चेक करना है कि भाई ये वाला माल कस्टमर मांग रहा है अपने पास है कि नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स कवर किया गया है यूज़र वाले कोर्स में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 सेकंड लास्ट वीडियो। अब इसके कुछ यूज़ केसेस देख लेते हैं। ये जो हमने कनेक्टर बोला ना, उस सिनेरियो में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो 3 अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। पुराना टैली है, नया CRM है। तो आपके पास टैली पहले से था, उसमें आपके सारे कस्टमर्स हैं, सबके लेजर्स वगैरह बने हुए, और आपने ढंग से बड़ा सजा जड़ा के डेटा रखा हुआ है। सारे कस्टमर्स का नाम बराबर लिखा है, एड्रेस बराबर लिखा है, उसमें जो व्यक्ति है जिसको आप फ़ोन करते हैं वो लिखा है, उनका नंबर, ईमेल ID सब चीज़ ढंग से लिखा हुआ है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आप CRM में अकाउंट बनाएंगे टैली में से लेजर्स इंपोर्ट करने से। ये तो जब भी कनेक्टर आप सेट करेंगे तो सिंगल क्लिक से हो जाएगा, उसमें ज़रा भी मेहनत नहीं है। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप CRM है ना, तुरंत यूज़ कर पाते हो, एकदम तुरंत, इंस्टेंटली। मतलब अगर आपके 500 कस्टमर है टैली में, वो सारे के सारे इधर आ गए। अगर आपके 50 आइटम है टैली में, वो सारे के सारे इधर आ गए, तो उसी दिन से, उसी घड़ी से आप CRM का यूज़ चालू कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ भी बना सकते हो, कोटेशन भी बना सकते हो, और कोटेशन में वो आइटम भी ले सकते हो जो टैली से आया हुआ है। सो इट वर्क्स वेरी लाइक ए मैजिकल। दूसरा सिनेरियो है कि आपके पास एग्जिस्टिंग CRM है और आपने नया नया टैली लिया है। तो वो सिनेरियो में भी आप ये कर सकते हैं कि टैली में से जो लेजर्स है ना, अकाउंट्स है, कस्टमर्स का डेटा है, उसको भेजिए और टैली में बना दीजिए लेजर। तो CRM से डेटा जाएगा टैली में, और टैली आपका है ना तुरंत रेडी हो जाएगा। अभी ऐसा है कि आप 1 बाय 1 कर सकते हैं, आगे जाके आप बल्क में भी कर पाएंगे। दूसरा एक तरीका है, अब CRM से सारे लेजर्स को एक्सपोर्ट कर लीजिए और टैली में जाके इंपोर्ट कर लीजिए। ये भी इजी है, ये भी फास्ट करता है। कोटेशंस आप भेज सकते हैं, जो CRM में है वो सीधे की सीधे टैली में। ये वाले सिनेरियो में इस कनेक्टर से बेनिफिट ये होता है कि आपका टैली जो है ना, वो इंस्टेंटली यूजेबल हो गया। आपको उसमें देर नहीं लगेगी, टाइम नहीं लगेगा आपको कि भाई सारा डेटा उधर डालेंगे, उसको रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा सिनेरियो देखते हैं, जहाँ पे आपका CRM एग्जिस्टिंग है, आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और टैली भी एग्जिस्टिंग है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन आज करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो लिंक वाला काम है ना, ये तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। जितना अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा, नाम सेम होंगे, उसका तो लिंक हो जाएगा। जिसके नाम सेम नहीं होंगे तो आप सिलेक्ट कर करके उसको सिंक कर देंगे। अब इसका भी डेमो देखना पड़ेगा, ये पहले वाले वीडियो में कवर हो चुका है, इसीलिए बोला ध्यान से देखा करो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे ईमेल कनेक्टर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ये वाला थोड़ा लंबा था,
लेकिन फिर टॉपिक भी तो ऐसा है ना, आपको बहुत उपयोग आने वाला है। तो समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट है तो वापस देख लीजिए, लेकिन पक्का कर लो। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।